मैं हूं राज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी जनमंच। जनता का ये वो मंच है जहां जनता पूछेगी अपने नेताओं से सीधे सवाल। सबसे पहले सवालों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले हम अपने नेताओं से, अपने मेहमानों से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं इनेलो से प्रदेश प्रवक्ता हैं दिनेश अग्रवाल जी, कांग्रेस से प्रदेश प्रवक्ता हैं खजान सिंह जी, हजका से है हमारे साथ बाली पंडित जुड़े हुए हैं और बीजेपी से हैं डिप्टी मेयर हैं परमिंदर कटारिया जी। तो सबसे पहले जो सवाल हम लेंगे, जो नेताओं से जनता सवाल पूछेगी, पहला सवाल आपसे। मैं अपने सभी नेताओं से, अपने सामने खड़े हुए विभिन्न पार्टी के प्रतिनिधियों से यही पूछना चाहती हूँ कि क्या आपकी पार्टी में महिला सुरक्षा के बारे में कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी प्रायोरिटी आपकी पार्टी लेके चलती है? जैसे महिलाएं हर जगह असुरक्षित है, क्या आपके दिमाग में कोई भी प्लान है, कोई भी किस तरह से सुरक्षा? अहम सवाल महिलाओं को लेकर क्या आपकी पार्टियों के पास कोई ऐसा प्लान है कि महिलाएं कैसे सुरक्षित रहे? ये सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे जवाब। देखिए राज जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि जब आज से 10 साल पहले जब चुनाव हुए थे इसी हरियाणा प्रदेश में, तो प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री ने एक वायदा किया था प्रदेश की जनता से कि रात के 2 बजे भी कोई महिला अगर गहने उछालती हुई निकलेगी तो कोई उसको हाथ लगाने वाला नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों में महिलाओं के साथ जो घटनाएं बढ़ी हैं, बड़े शर्म की बात है, मुझे ये कहने में भी शर्म आ रही है कि महिलाओं के साथ जो व्यभिचार की घटनाएं बढ़ी, एक महिला को तो हरियाणा केवल एक सेकंड एक सेकंड में सिर्फ बात खत्म करूंगा कि जिस तरीके से चालू रखेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब इतने सख्त कानून बनाए गए हैं लेकिन फिर भी गुंजाइश है, उसके बावजूद एक महिला को पंचकुला के अंदर महिलाओं के लिए डीजीपी के हेडक्वार्टर के अंदर आत्महत्या करनी पड़ी अपनी बलात्कार की घटना को दर्ज कराने के लिए। और महिलाओं एक महिला को प्रदेश मुख्यालय में के पास भी कोई ऐसा प्लान है जिसमें महिलाओं को सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम, कोई रणनीति बनाई गई हो? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी इस बात पर चिंतित है कि महिलाओं पर जिस तरह का आज के दिन अत्याचार हो रहा है। सबसे पहले बात यह है कि इस तरह का खुला वातावरण आज महिलाएं कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी इस पर पूरी तरह से चिंतित है कि महिलाओं पर किसी तरह का अत्याचार ना हो, उसके लिए पूर्णतः प्रयास किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पे वही है कि प्लान नहीं है कुछ भी किसी नेता के पास, सिर्फ बात ही की जाती है। कुछ और भी महिलाएं उनसे पूछते हैं जी। प्लान तो अब तक सब सरकारों ने किए हैं। जैसे क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप अपने नेताओं से? मैं बीजेपी वाले नेता से मुख्य रूप से पूछना चाहूंगी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन ऐसे आए कि महिलाओं पे इतनी मार पड़ी कि 80 रुपए किलो तो टमाटर हो गया। ये अच्छे दिन ऐसे आए। मैं जवाब देता हूं। महंगाई एक मुद्दा है, महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है। जवाब देता हूँ। ये जो सीजन है वो सब्जियों का खतरनाक सीजन माना जाता है। बारिश नहीं हुई है इन दिनों में। सब्जियां हर साल गर्मी के दिनों में महंगी होती हैं, सब्जियों का उत्पादन बंद हो जाता है। ये निश्चित रूप है कि उसका असर, जैसे इसका मैं जवाब बहन जी नहीं बहन जी, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको। मैं जवाब दे रहा हूँ, प्रकृति से किसी का समझौता नहीं हो सकता। ये निश्चित सवाल है, कुछ और मेहमान है, कुछ और जनता है, वो अपने नेताओं से क्या जानना चाहते हैं? क्या जानना चाहते हैं? मैं तो खजान भाई से पूछना चाहूँगा कि आज पूरे 10 साल हो गए हैं हरियाणा में कांग्रेस सरकार को। आज से पहले हमारे गुड़गांव के अंदर 2 कॉलेज थे। सन 56 से 2 ही कॉलेज हैं बाबा टाइम के, लेकिन आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी में भी 2 कॉलेज बने। आज इस 10 साल में इस शिक्षा के बारे में सरकार ने क्या कदम उठाया? और जहाँ तक मैं बात करूँ कि हमारे यहाँ पे कट आउट लिस्ट आती है, कोई 90%, कोई 100% आती है। मैं कहता हूँ कि जो 33% वाले बच्चे पास होते हैं उनको कहाँ एडमिशन मिलेगा? तो शिक्षा पर सवाल है कि 10 साल में क्या किया गया है प्रदेश और खासतौर से गुड़गांव के लोगों के लिए शिक्षा को लेकर? हमारे साथी हैं, मैं इनको बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने जितना पिछले 10 साल में किया, यहाँ कॉमर्स का और साइंस का मॉडल कॉलेज का निर्माण हो रहा है और यहाँ 4 यूनिवर्सिटी सरकारी तौर पर डिफेंस। देखिए घोषणा नहीं है। क्या आप सहमत है कि 10 साल में शिक्षा के निर्माण मिला है यहाँ पर? कुछ और लोगों से पूछें, आप बताइए क्या शिक्षा को बढ़ावा मिला है 10 साल में? जी मैं बोलना चाहती हूँ, आप ही एक बात बताइए मुझे। अब सरकार जैसे स्कूल में, विद्यालय में लड़कियाँ जा रही हैं, कॉलेज में पढ़ रही हैं, अब उसकी कट ऑफ लिस्ट जो लगती है वो इतनी परसेंटेज होती है हाई, उनकी जैसे 60%, 70%, 80%।
ठीक है। अच्छा आप ये बताइए, उनको तो एडमिशन मिल रहा है, जिनको हाई परसेंटेज जिनकी जा रही है उनको एडमिशन मिल रहा है, तो 33% से ऊपर के उनको तो एडमिशन मिल ही नहीं रहा, फिर उनको पास ही मत कीजिए। तो मतलब सवाल वही है, जो कट ऑफ लिस्ट लग रही है बहुत हाई परसेंटेज पे है, उन बच्चों का क्या होगा जिन्होंने कम मार्क्स लिए? देखिए, शिक्षा का सभी को, शिक्षा पाने का सभी को अधिकार है और शिक्षा का हरियाणा को हब बनाया गया है पिछले 10 वर्ष में। सिर्फ देखिए राजी, जहाँ तक हब की बात हो रही है, इस गुड़गांव जिले के अंदर एक प्राइमरी स्कूल का भी जिक्र कर दे। अगर ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी बात है, एक प्राइमरी स्कूल का भी अगर इस सरकार के दौरान निर्माण हुआ, सुनना नहीं चाहते। जनता ने सवाल यहाँ पूछने, जी आप बात बताइए। 10 साल में हरियाणा के गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज खोला गया है, ना एमफिल आई है, ना पीएचडी आई है। यहाँ के बच्चे धक्के खाते हैं। शिक्षा के स्तर की बात करें तो हर कोई नाराज है, हर किसी की एक शिकायत है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। विकास की बात हम करते हैं, पानी, बिजली, सड़कें और दूसरे मुद्दे हैं। जी मैं जानना चाहता हूँ, पिछले 10 साल से कांग्रेस का राज है, गुड़गांव में रोड हाईवे इतना जाम रहता है कि बहुत ही जनता परेशान है। टोल के पैसे जा रहे जा रहे हैं, IMT मार्ग से पेट्रोल से क्रॉस करते हैं, टोल के पैसे देने पर 60 रुपए, उसे 100 फीट आगे भी रोड नहीं है अच्छा है, तो किस बात के पैसे ले रही गवर्नमेंट? तो सड़कें नहीं है, टोल वाला मुद्दा भी कहीं ना कहीं बार बार उठ रहा है। मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि टोल जो है वो हटा दिया जाएगा, लेकिन वो सब नहीं हुआ है। हम बात करें परविंदर कटारिया से, पूछेंगे कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो क्या देंगे? मैं उसका अब आपके सामने है, हमारी केंद्र की सरकार बनते ही तीसरी बार केंद्रीय मंत्री ने इसका विजिट किया है, और आपके सामने परसों भी केंद्रीय मंत्री ने इस हाईवे का विजिट करके इस पे जल्दी से जल्दी काम कराने का प्रयास शुरू कर दिया है। आपके सामने है वो, तो लगातार इस बढ़ते सरकार के 100 दिन पूरे नहीं हुए, मंत्री ने 3 बार विजिट करके अब इसके कार्य को तेजी लाई है। परमिंदर भाई, मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए, जनता आपके सामने बैठी है, क्योंकि लोग नाराज हैं यहाँ पर। देखिए, KMP रोड आधा बना था, वो पूरा टूट गया, अब दोबारा उसके लिए अरबों रुपए का वो चाहिए बजट, जो नहीं होगा सरकार के पास। वो आधा रोड बना था, केवल मंत्री विजिट कर जाते हैं, उद्घाटन करते हैं, नारियल तोड़ने में मंत्री हमारे एक्सपर्ट हैं। पिछले लंबे समय से 10 साल से कांग्रेस सरकार का राज रहा है, उन्होंने घोषणाएं की हैं, काम नहीं किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। ज्यादा रेवेन्यू देता है हरियाणा सरकार को, और हम पिछले 10 सालों से गुड़गांव को लूटे जा रहे हैं, इसका दोहन कर रहे हैं। यहाँ से सारा पैसा ले जाके पूरे हरियाणा में बांट दिया गया, और गुड़गांव की हालत बद से बदतर होती जा रही है, और कांग्रेस सरकार ने बिल्कुल तो हालत बद से बदतर होती जा रही है। रेवेन्यू सबसे ज्यादा गुड़गांव शहर देता प्रदेश को, लेकिन विकास उस हिसाब से नहीं मिल रहा है। वर्मा जी, जितना रिकॉर्ड तोड़ विकास पिछले 10 वर्ष में हुआ, मैं अपने लायक दोस्तों से पूछना चाहता हूँ, कोई तरीका नहीं है। कैसे चलानी है तो कोई तरीका नहीं है। अगर ये बोलते रहेंगे विकास की बात करें, मैं कह रहा हूँ गुड़गांव के अंदर युवाओं के लिए उन्होंने क्या किया है। आज एक भी स्टेडियम अगर बनाओ, नेहरू स्टेडियम था गुड़गांव पुराना, आदरणीय चौधरी प्रकाश चौटाला जी ने एक ताऊ देवलाल के नाम स्टेडियम बनाया। उसके अलावा 10 साल में इस कांग्रेस सरकार ने युवाओं के लिए क्या खेल के लिए किया है, ये बताया जाए। कांग्रेस ने युवाओं के लिए क्या किया, लेकिन यहाँ सवाल इनेलो से भी पूछेंगे क्योंकि उनकी सरकार भी आ रही है, उन्होंने क्या किया। हाँ जी, आप बताइए। मेरा सवाल आम जनता के लिए है। आज से 10 साल पहले हाउस टैक्स माफ किए गए थे आम आदमी के लिए, तो गवर्नमेंट चेंज होते ही हाउस टैक्स लगा दिए गए और जबरदस्ती लिए गए। उसके बाद अगर परिंदर से भी मेरा एक सवाल साथ में भी है कि किसी के रोड बनते कुछ टूट जाता है तो जनता पैसे इकट्ठे करके बनवा रही है, गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं मिल रही उनको। तो आम परविंदर जी, आपसे सवाल है, सीधा सवाल है ये विकास नहीं हो रहा है शहर में। शहर में विकास की बात की जाए, नगर निगम बनने के बाद अगर पुराने शहर की बात की जाए तो 70% पुराने शहर का नगर निगम ने विकास कार्य करा है दोबारा। तो क्या जनता यहाँ सहमत है परविंदर कटारिया के इस सवाल से कि शहर में विकास हुआ है? मैं इसका जवाब देता हूँ परविंदर जी, यहाँ यही सवाल है। सेक्टर 5 का जवाब देता हूँ, सेक्टर 5 का जवाब देता हूँ। जनता निराश है, विकास नहीं हुआ, चाहे डिप्टी मेयर परविंदर कटारिया है, बीजेपी से है, वो यहाँ पर है, उसके बावजूद कांग्रेस से भी लोग नाराज हैं यहाँ पर। जवाब देता हूँ मैं ऐसा प्रधान नरेश दया अशोक बिहार फेस 3 से, तो मुझे बताइएगा, बिल्कुल प्रयास करेंगे। मैं 900 मीटर का समर समिति का प्रधान हूँ। आज चौटाला की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं, गठबंधन की बात कर रहे हैं। सवाल ही पूछ रहा हूँ मैं। किससे है आपका सवाल? मेरा सवाल है जो हमारे 5 नंबर वार्ड से
अभी चौटाला की पार्टी से हमारा पार्षद था, आज एक ईंट एक रोड़ा एक गली में कोई एक चीज। वार्ड नंबर 5 से दिनेश जी आपसे पूछेंगे, आपकी पार्टी के पार्षद है, विकास नहीं हुआ है वार्ड नंबर 5 में? मैं भाई को ये बताना चाहूंगा कि वार्ड नंबर 5 जो एम्यूनिशन डिपो के 900 मीटर एरिया के अंदर आता है, उस 900 मीटर एरिया के अंदर जो आता है उसकी लड़ाई सदा इंडियन नेशनल लोकदल की युवा इकाई ने भी लड़ी और हमारी मेन बॉडी ने भी लड़ी। एक सेकंड, अब मेरी बात पूरी होने दो। क्या लोग सहमत है? क्योंकि 900 मीटर का मुद्दा भी लगातार उठता है। राजनीति अब अगर कहें तो चुनाव सर पर है और अब राजनीति गरमाने लगी है 900 मीटर के मामले में। जो 900 मीटर को लेकर विकास हुआ है, बात हुई जी, आप बताइए। मैं हजका पार्टी बाली भाई साहब से पूछना चाहता हूं कि बाली भाई साहब, आप अगर आपकी सरकार आती है, आपकी सरकार हरियाणा में आती है और गुड़गांव के लिए आप चुने जाते हो, तो आप गुड़गांव के विकास के लिए क्या क्या करेंगे? जी बाली पंडित जी, आपसे सवाल है, बीजेपी सहयोगी है, अगर आप सरकार आती है तो आप लोगों के पास क्या करेंगे? मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक 1 मिनट शांति देंगे? जी जी, आप सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ। आज हर पार्टी कटघरे में खड़ी है। हरियाणा में यदि कोई पार्टी साफ है तो केवल हरियाणा जनता कांग्रेस पार्टी है, जो किसी कटघरे में नहीं खड़ी। अगर वो कटघरे में खड़ी होती तो आज इतने लोग यहाँ बैठे हैं। मेरे से किसी ने कोई ऐसा सवाल नहीं किया जो मुझे कटघरे में खड़ा किया हो या मेरी पार्टी खड़ा किया हो। आज वजूद ही नहीं है आपका। नहीं, आपका वजूद नहीं है। आप कैसे सवाल कौन पूछेगा? परविंदर कटारिया से मेरा सवाल है। जो जेल में बैठी है आपकी सहयोगी पार्टी का सवाल है, ये उसका वजूद है क्या? वजूद है आपका अगर ये काम नहीं करा सकते तो इन्होंने विरोध करना चाहिए था पार्टी का। इन्होंने जो है आज के टाइम में जो अब्रोड कॉलोनी है उनके अंदर भी सुअर घूमते हैं। तो भाई परविंदर कटारिया क्या आपको लग रहा है नगर निगम बनने के बाद विकास हुए हैं या स्थिति और खराब हो गई है? नहीं हुए। परविंदर जी, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही थी कि अगर नगर निगम बन जाता है तो गुड़गांव शहर का विकास जो है बहुत तेजी से बढ़ेगा, लेकिन विकास नहीं हुआ। लोगों की शिकायत है, हर किसी की यही शिकायत है। जितना अधिकार नगर निगम को मिलना चाहिए था, मैं इन दोनों बातों का 1 मिनट जी मैं अपना जवाब दे दूंगा साहब। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, जितना अधिकार नगर निगम को मिलना चाहिए था उतना अधिकार राज्य सरकार ने नहीं दिया। मैं बहन जी आपकी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि राज्य सरकार ने जो है अधिकार नहीं दिया। किसने छीना अधिकार? समय पर विरोध किया। मैं उस बात का जवाब एक मिनट प्रजातंत्र में इलेक्टेड बॉडी है और लोगों ने इनको अधिकार दिया है। प्रजातंत्र में लोगों ने इनको अधिकार दिया, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें। इससे आप सवाल करेंगे? मैं परविंदर जी से पूछना चाहता हूं कि आप डिप्टी मेयर बने, उस टाइम तो आप सहयोग दिया आपने कांग्रेस पार्टी का। मैंने नहीं दिया सर। और इलेक्शन का टाइम आया तो आप चले गए दूसरी पार्टी में। मैं आपको बताता हूं, आप फेरे में, आज जनता के आप फेरे में। बिल्कुल, जब आप डिप्टी मेयर बने तो कांग्रेस पार्टी में थे और उसके बाद आपने बीजेपी का दामन थामा। मैं उसका जवाब देता हूँ, आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। आप सुनिए, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ। वार्ड नंबर 1 में हाँ जी पार्षद बना ऋषिराज राणा, हाँ जी आप नगर निगम के डिप्टी मेयर, हाँ जी मेयर विमल कुमार जी, आपने उस वार्ड के लिए आपने क्या विकास किया आपने? वार्ड एक की बात हो रही है। मैं दोनों बातों का जवाब देता हूँ। पहला जवाब कि परविंदर कटारिया ने कांग्रेस का हाथ पकड़ा, ये सरासर गलत है। मैं उसका जवाब देता हूँ। परविंदर कटारिया ने कोई कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली। यदि पार्षद किसी कांग्रेस सिंबल का प्रयोग नहीं किया, सदस्यता तो आपने भी भाजपा की भी नहीं ली। और कहता नहीं ली आप मेरी सदस्यता। एक मिनट आप डिप्टी मेयर बने थे। यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं, जनता के बहुत सारे सवाल हैं और सवाल करना चाहते हैं अपने नेताओं से। जी आप बताइए। मैं आपको जवाब देता हूँ। अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें हम शहर में, क्या बेहतर लॉ एंड ऑर्डर है शहर में? हाँ, एक मिनट कुछ लोग हैं ऐसे जो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है। जी आप बताइए। ये आपको शोभा नहीं बढ़ाई। मैं कांग्रेस नेता खजानची से पूछने जा रहा हूं, आपको प्रदर्शन गुड्डा ने 16,000 करोड़ रुपए बिजली के क्यों माफ किए? क्या इस पब्लिक को जो बिल पे करे उनके लिए क्या किया? मैं ये क्वेश्चन स्पेशल लिया कि 1600 करोड़ रुपए किस बात के माफ किए? कि हम भी बिल भरना छोड़ दे, हमारा माफ हो जाएगा क्या बिल? तो यहाँ सवाल है जो माफी की गई बिजली बिल की, और भी बहुत से सवाल है। जी बताइए। गुड़गांव की जनता 10 साल से एक पुल के लिए डिमांड कर रही है। एक पुल नहीं बना इन्होंने चौक पे, और रोहतक में 3 पुल बन गए। पैसा यहाँ का लग मारा है।
इंटरनल सरकार में लिफ्ट लगी थी, चौटाला सरकार में कांग्रेस राज में आता लिफ्ट ठीक नहीं हो पाई। तो बार बार वही सवाल आता है, वही शिकायत है लोगों की, आरोप है कि विकास हुआ रोहतक में, गुड़गांव में नहीं हो। जी खजानची, लेट मी रिप्लाई प्लीज, लिसन, लेट मी रिप्लाई प्लीज लिसन। मैं वर्मा जी बताना चाहूंगा, जो 1600 करोड़ की बात उठाई है मेरे लायक दोस्त ने, किसान अपना इतना बोझ में दब गया था कर्ज के में, बिजली सवालों का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। फिलहाल अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। जनता भी यही है, नेता भी यही है, एक ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चुनावी जनमंच में। बहुत सारे सवाल थे ब्रेक पे जाने के बाद, जवाब देने हैं हमारे नेताओं ने, अभी जवाब नहीं मिला। बहुत सारे लोगों की यह भी शिकायत है कि उन्हें जवाब नहीं मिला उन्हें पूरा, तो और भी हमारे साथ लोग हैं। जी बताइए, क्या किससे आपका सवाल है? खजान सिंह जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। उनकी पूरी जो अपना दावा रख रहे हैं गुड़गांव विधानसभा में खड़े होने का, अगर वो विधायक बन जाते हैं गुड़गांव विधानसभा के लिए उनके पास क्या एजेंडा है जो विकास का वो कहते हैं गुड़गांव के युवाओं, गुड़गांव की महिलाओं, गुड़गांव के बुजुर्गों और गुड़गांव की सुरक्षा के लिए लाएंगे? जी खजान जी, क्या आपके पास एजेंडा है? क्या सुरक्षा की बात करेंगे, महिलाओं की या बाकी विकास की? गुड़गांव को एक मॉडल के रूप में विकसित करवाया जाएगा और गुड़गांव का चहुमुखी विकास करवाया जाएगा। इसमें एक विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई जाएगी और डिग्री कॉलेज, लड़कियों के डिग्री कॉलेज और लड़कों के डिग्री कॉलेज खुलवाए जाएंगे। और पूरे जो 900 मीटर का क्षेत्र है, 900 मीटर के क्षेत्र की भी हम समस्याओं का समाधान करेंगे। अब भी हम कर रहे हैं, उसका जवाब मैं आपको दूंगा। वो जो काम कर रहे हैं, हेलो देखिए 1996 कि अभी आप बीजेपी के साथ मिलकर आप प्लीज गठबंधन में बने हुए हैं, प्लीज, लेकिन आप दूसरी तरफ सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। आपके गठबंधन पे अब तक फैसला क्या हुआ? बाली जी, यहाँ एक चुनाव से जुड़ा मामला है कि आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, गठबंधन पे फैसला नहीं हुआ है, कहाँ फिर विकास और कहाँ दूसरी चीज है? देखिए, गठबंधन में फैसला लेना हमारे वरिष्ठ नेताओं का काम है, हमारा यहाँ कोई काम नहीं है कि गठबंधन पर फैसला कैसे ले सकते हैं। ठीक है, ये भाजपा और भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं वो फैसला लेंगे और हम भाजपा पार्टी की तरफ से मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि भाजपा पार्टी डेली रैलियाँ कर रही है और जनता के बीच में जा रही है। और आज भी नीलोखेड़ी में हमारी रैली थी और जिसमें भारी जनसमूह वहाँ पे आया और कुलदीप जी का स्वागत किया है। हमारे साथ युवा भी हैं, उनसे बात करते हैं कि युवा क्या सोचते हैं, उनके नजर में विकास किस तरह से है। किससे आपका सवाल? मेरा खजान जी से सवाल है। और सब भाई साहब 10 हो गए, युवाओं के लिए कुछ करोगे या हमारे बच्चों के लिए करोगे? खजान जी लगातार वही सवाल आ रहा है, युवाओं के लिए क्या करेगी सरकार, क्या किया है सरकार ने? इनको प्लीज अलाउ मी एंड स्टॉप दी। जी हाँ, जी आप सवाल, क्या सवाल था मेरे लायक दोस्त का? हमारे युवा साथी ने जो सवाल किया था वो जरा सवाल उनको सवाल के लिए पूछे। क्या सवाल पूछा उन्होंने? सवाल ये है कि युवाओं के लिए 10 साल में क्या किया है सरकार ने, आगे क्या प्लान है सरकार? देखिए, 493 युवाओं को जो खेल में खिलाड़ी जो आपके अच्छे मेडल लेकर आए, 18 को डीएसपी बनाया, 493 नौकरियां दी, युवाओं को नौकरियां दी। और वही सवाल गुड़गांव के शिकायत है लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया है। जी आप किससे आपका सवाल? मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है। पिछले कई बार प्लान में जब भी चुनाव होते हैं ये कॉलोनियों को अपलोड करने का एक मंत्र जनता में छोड़ देता है। क्या इस बार भी ऐसे ही कर रहे हैं जैसे पहले करते आए हैं? हर बार चुनाव से पहले ये बात होती है लेकिन कुछ भी नहीं होता। खजान सिंह जी, चुनाव से पहले ही घोषणाएं होती है, उससे बाद में कुछ भी नहीं होता है। क्या फिर से वही सिलसिला शुरू हुआ है? कॉलोनियां अप्रूव हो चुकी हैं और उनमें काम शुरू हो चुके हैं। मेरे लाइन दोस्त को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए कॉलोनियों में काम शुरू हो चुके हैं और सबसे ज्यादा कॉलोनियां हमारी सरकार ने अप्रूव किया, आज तक किसी ने नहीं की। जी दिनेश जी कुछ कहना चाहते हैं, दिनेश जी बताइए। जी भाई साहब एक सेकंड 5 साल के शासनकाल में पब्लिक ने अपने पैसों से रोड सीवर सब अपने पैसों से डलवाए, पानी की लाइन अपने पैसों से डलवाई। आप एक आखिर सभी नेताओं से अपने अपने प्लान बताएंगे कि किस तरह से विकास करेंगे, क्योंकि जनता जानना चाहती है क्या प्लान है, किस तरह से जनता को विकास देंगे। परमिंदर जी आपसे सबसे पहले पूछेंगे, जनता के लिए क्या विकास का एजेंडा है आपके पास?
जिस तरह से गुड़गांव विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणा का रेवेन्यू सबसे ज्यादा गुड़गांव देता है, लेकिन उसके बावजूद जितना हमारा हक है, जितना हमारा अधिकार है, वो हमें लंबे समय से नहीं मिला। सरकार किसी की भी रही हो, लंबे समय से इस क्षेत्र के साथ अन्याय हुआ है। सही मायने में सबसे पहले जब तक ये अधिकार गुड़गांव जो रेवेन्यू सबसे ज्यादा देता है, जब तक इसके बजट में जब तक इसको पैसा नहीं मिलेगा तब तक इसका विकास नहीं होगा। जैसा कि दूसरी बात और कर रहा हूँ आपसे, भाई ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया, उसके जब तक नहीं किया जाएगा संपूर्ण गुड़गांव का विकास नहीं हो सकता। जी बाली जी बताइए। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पिछले 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने एक ही जगह पे विकास किया है, हमारे सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई जी का दावा है और वादा है जनता के बीच में कि जितना भी विकास होगा, हमारा एक एजेंडा होगा कि समान विकास समान हिस्से में हो, हर हल्के में समान विकास हो। युवाओं के लिए अगर रोजगार मिलता है तो समान रूप से दिया जाए। घूम फिरकर सभी की जो निगाह है रोहतक पर ही टिक जाती है। अब क्या प्लान है आपके पास विकास को लेकर, क्योंकि अभी तक तो 10 साल में कुछ नहीं दिया। देखिए, गुरु भूमि है, इसको गुरुगांव के तौर पर मॉडल के रूप में, इसका एक रोल मॉडल के रूप में हम विकास करवाना चाहते हैं। और उसके मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, मेट्रो अगर कहीं दिल्ली से निकली है तो सबसे पहले गुड़गांव विधानसभा में आई है, कहीं भी नहीं गई, रोहतक में गई है ना कहीं और गई है। पहले गुड़गांव में आई है, फिर फैजाबाद में। उसको मेट्रो है, जब आपकी सरकार की आरोप लगता है कि आपकी सरकार के दौरान गुंडागर्दी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, अब अगर आपकी सरकार आती है तो कैसे विकास देंगे आप लोग? राज जी, जहाँ तक मेट्रो की बात हो रही है, नहीं, यहाँ सवाल आरोप का नहीं है, आप बताइए आप विकास कैसे देंगे लोग? मैं वहीं आ रहा हूँ। मेट्रो देन थी यूपीए एनडीए सरकार के दौरान, माननीय चौटाला साहब ने मेट्रो को पास। सुनिए, आप मेरी बात दिनेश जी, आप आरोप पे जा रहे हैं। मैं आरोप पे नहीं जा रहा, जानना चाहते हैं, जनता जानना चाहती है कि आप विकास कैसे देंगे, आरोप नहीं। मुझे सुनिए तो सही, सुनिए सही। हमने 2 कॉलेज दिया गुड़गांव को, हमने नेशनल लॉ कॉलेज दिया, हमने डिग्री कॉलेज दिया, हमने मंडी सेक्रेटरीट दिया, हमने बड़ा खेल स्टेडियम दिया, हमने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट दिया, हमने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिया, हमने यहाँ पर एस्ट्रोटर्फ बिछवाया। और आने वाले समय में मैं वही बता रहा हूँ, 5 साल के दौरान जी आप बताइए, आरोपी लग रहे हैं यहाँ पे, आरोपी लग रहे हैं 5 साल के इसको स्टॉप इन। पहले मैं ये बताना चाहूंगा, जितनी झूठ बोल सकते हैं ये शिक्षक का झूठ बोलते हैं लोग, तुम्हारी झूठ आज खुल चुकी। चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारा खास कार्यक्रम आज सफीदों ने स्वीकार किया, कांग्रेस के नेता ने, कि अगर विकास हुआ तो इनेलो के राज में हुआ। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता है चौधरी वीरेंद्र सिंह ने खुद स्वीकार किया सफीदों में कि अगर विकास हुआ तो इनेलो के